दोस्तों फिल्म स्टार्ट होती है और हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें कि 3 लड़कियां बैठी होती है और अचानक से आगे चलकर उनकी गाड़ी एक हॉस्पिटल के आगे खराब हो जाती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि काफी मोटा होता है और उन लड़कियों को मार कर अपने साथ लेकर जाता है, जिसके बाद वो उनके शरीर के साथ मनमानी करता है। लेकिन एक लड़की वहां से अपने आप को छुड़ाकर भाग निकलती है और तभी वो आदमी उसे बुरी तरीके से मार देता है। अब मूवी का सीन चेंज किया जाता है और इसमें हमें बैट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक रिपोर्टर का काम करती है। अब रेस्टोरेंट का मालिक उससे पूछता है कि क्या तुम इस शहर की नहीं हो, और वो लड़की बताती है कि मैं इस शहर की नहीं हूँ बल्कि मैं इस वीरान हॉस्पिटल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हूँ और मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। और जब बैट ये बात बोलती है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उससे कहते हैं कि उसे यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी रेस्टोरेंट के अंदर एक बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुछ बोलने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें इस हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि आज तक जो भी इस हॉस्पिटल में गया है वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। लेकिन बैट उस आदमी की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से फौरन चली जाती है और वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अभी बैट हॉस्पिटल तक पहुँच जाती है लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो काफी उदास हो जाती है और वापस लौट नहीं लगती है। तभी बैट को वही मोटा आदमी मिलता है जो कि हमें फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और इस आदमी का नाम स्टैनली होता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, और बैट उससे बताती है कि वो एक पत्रकार है और इस हॉस्पिटल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और इसलिए वो यहाँ पर आई है। अब बैट उससे मदद के लिए पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो स्टैनली दरवाजा खोलता है और उस लड़की को अंदर लेकर जाता है और हॉस्पिटल दिखाने लगता है। लेकिन वो बड़ा ही चालाक था और मौका देखकर बैट के पीछे से आता है और उस पर एक रोड से वार कर देता है, जिसके बाद सीन बदला जाता है और हमें क्रिस्टा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखती थी और उसे भूतों की मूवीज देखने में काफी ज्यादा मजा आता था और वो अपने लैपटॉप में अपने फेवरेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का वीडियोस देखती रहती थी क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर एक टीम बना रहा होता है जिसके लिए क्रिस्टा भी रजिस्ट्रेशन कर देती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम एलन और जैक नाम के 2 व्यक्तियों को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर इन्वेस्टिगेटर के पास जा रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों उसके असिस्टेंट होते हैं और वो दोनों लड़कियों की पूरी टीम को लेकर इस हॉस्पिटल के अंदर जा चुके थे। अब इन्वेस्टिगेटर प्लान बनाता है और कहता है कि हमें अंदर जाते वक्त बिल्कुल भी नहीं डरना है क्योंकि यहाँ पर कोई भूत नहीं है, लेकिन तुम्हें इन लड़कियों को धीरे धीरे डराते रहना है क्योंकि हमारे इस गेम में इन्हें बहुत ज्यादा मजा आना चाहिए। अब स्टैनली वहाँ पर आ जाता है लेकिन वो लड़कियां स्टैनली को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तब इन्वेस्टिगेटर उन लड़कियों को बताता है कि तुम लोग डरो मत, ये सिर्फ इस हॉस्पिटल की देखरेख करने के लिए आदमी है। तभी एलन उस हॉस्पिटल के पीछे की हिस्ट्री बता रहा होता है और कहता है कि यहाँ हॉस्पिटल बहुत ज्यादा हंटेड है और लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम मैलोरी होता है वो जैक को घूर रही होती है क्योंकि वो जैक से प्यार करने लगी थी और उसकी बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है। इसके बाद स्टैनली फिर से बेसमेंट में जाता है और वहीं पर बैट भी कैद होती है और वो उसे देखकर फिर से उसके साथ मनमानी करने लगता है। लेकिन तभी उसे एलन बुला लेता है और उसका मजा यहीं पर किरकिरा हो जाता है। तभी रात हो जाती है और इन सभी लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए अंदर लेकर जाता है और बीच बीच में इन्हें डराने की एक्टिंग भी कर रहा होता है और लड़कियां उससे डर भी रही होती है, जिसके बाद वो अपने आप को हीरो समझने लगते हैं और इधर जैक भी मैलोरी और क्रिस्टा को डराने में कामयाब हो जाता है। अब सीन बदला जाता है और हमें मैलोरी और क्रिस्टा को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर मैलोरी कहती है कि मुझे जैक से प्यार हो गया है और वो उसके साथ रोमांस करने के लिए कमरे में जा रही होती है। तभी क्रिस्टा उसे समझाती है कि ये आदमी सिर्फ एक फ्रॉड है और वो तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन मैलोरी उसकी बात नहीं सुनती और वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर चली जाती है। अब आगे हमें एक प्रोस्टिट्यूट को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के के साथ रोमांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर स्टैनली एक तेजधार हथियार लेकर आता है और उस आदमी को पीछे से मार देता है और लड़की को बेहोश कर अपने कंधों पर लेकर जाता है। तभी बैट उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कितनी लड़कियों को लेकर आए हो और कितनी लड़कियों को वो आखिर जाल में फंसाएगा। अब ये बात सुनकर स्टैनली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह बैट को बुरी तरीके से मारने लगता है। इधर मैलोरी को एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है और वह उसे सुनकर आगे बढ़ने लगती है। तभी पीछे से स्टैनली उस पर वार कर देता है और उसे घसीट कर बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है और उसके साथ भी वो गलत काम करता है और ये सब करते हुए वो उसे जान से मार देता है। तभी अगले दिन फर्श पर खून के निशान
को साफ कर रहा होता है और वहाँ पर लड़की आ जाती है और उससे एक लड़की पूछती है कि यहाँ पर क्या बिखर गया था। तब स्टैनली उसे रिवेंज करने की कोशिश करता है कि कल रात मेरे हाथ से यहाँ से बियर गिर गई थी और फर्श पर काफी बियर के निशान लग गए हैं, जैसे कि वो साफ कर रहा है। अब वो लड़की इसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, लेकिन स्टैनली ये सब करने से उसे मना कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी सभी लोग एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वह ये सब देखते हुए उसके साथ मैलोरी नहीं होती है और ये सब देखकर वो चिंता में पड़ जाता है कि आखिर मैलोरी कहाँ गई, क्योंकि वो एक दोस्त को खो चुके थे। इसके बाद वो एक टीम बनाते हैं और अलग अलग चेक करने के लिए चले जाते हैं कि आखिर मैलोरी कहाँ गई। इधर एलन और दो लड़कियां उस कमरे में देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि खिड़की और दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमें स्टैनली को दिखाया जाता है जो कि बैट को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और वो उसके साथ अब गलत काम करता है। तभी ऊपर से लड़कियों की आवाज आती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ऊपर जाकर लड़कियों को चुप करता है कि तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो और मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ कि मेरे बेसमेंट तक बिल्कुल मत आना। और लड़कियां उससे कहती है कि हम तुम्हारे बेसमेंट की तरफ कभी नहीं जाते। इसके बाद स्टैनली उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुमसे तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी और वहाँ से चला जाता है। तभी बैट के ऊपर वो बेहोशी के दवा का असर खत्म हो जाता है और बैट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अब उस लड़के के सामने दो सोल आती है, यानी दो आत्माएं आती हैं, जो उसे बताती है कि स्टैनली ने उनके साथ भी ऐसा ही किया जो कि अब वो तुम्हारे साथ कर रहा है और तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। अब हमें मूवी का सीन बदल के दिखाया जाता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में नहा रही होती है। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है कि जो भी बाहर कोई है वो यहाँ से चला जाए, लेकिन उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद वो सामान लेने के लिए अंदर चली जाती है। तभी पीछे से स्टैनली देख रहा होता है और वो लड़की को उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो एक चाकू लेकर उसका पीछा करने लगता है और वो उसे मारना चाहता था। इसके बाद वो लड़की भागते हुए जैक के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो जैक से बताती है कि स्टैनली पागल हो गया है और वो मेरी तरफ चाकू लेकर आ रहा है। तभी पीछे से वो आ जाता है और उस लड़के के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और हमें यहाँ से पता चलता है कि स्टैनली, जैक और एलन आपस में मिले हुए हैं और ये एक ऐसी वेबसाइट पर काम करते हैं जहाँ पर लड़कियों को मारकर उन्हें टॉर्चर किया जाता है और वो उनके साथ बुरा काम करके वीडियो अपलोड करते थे और काफी ज्यादा पैसे कमाते थे। इसके बाद एलन एक लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है, लेकिन वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब वो उस लड़के के दांत निकाल देता है और उसके साथ गलत काम करता है। अब एलन स्टैनली से कहता है कि अभी उस लड़की की जान बाकी है, चाहो तो तुम उसके साथ रोमांस कर सकते हो, लेकिन स्टैनली को उसके साथ मजा नहीं आता और वो उसे मार कर बाहर आ जाता है। अब क्रिस्टा और एक और लड़की एक कमरे में बंद होती है, जिसकी वजह से वो दोनों सेफ होती है और उनके सामने वो दो छोटी लड़कियों की आत्मा यानी सोल आती है और उनसे बताती है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जिसके बाद वो सब आत्माओं को देखने लगती है और इधर उन हॉस्पिटल के बाहर बहुत ज्यादा शहर के लोग इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि उन्हें अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जिसके बाद वे हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी स्टैनली उन्हें एक एक करके मार डालता है। तभी हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि मास्क लगाकर एक लड़की के साथ गलत काम कर रहा होता है और उसकी वीडियो भी बना रहा होता है। तभी वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन एलन और जैक उसकी एक नहीं सुनते। जिसके बाद वो उसके ब्रेस्ट को काट देते हैं और चाकू से उसे बुरी तरीके से मार डालते हैं। इसके बाद वो सब स्टैनली को बुलाते हैं और उसे लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहते हैं। तभी मौका देखकर स्टैनली उस डेड बॉडी के साथ गलत काम करता है, लेकिन पीछे से वहाँ पर बैट आ जाती है और एक पाइप लेकर उसका सर फोड़ डालती है। इसके बाद बैट वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है और एलन और सभी लोग अपने बनाई हुई वीडियोस को देख रहे होते हैं और उन्हें इंटरनेट पर अपलोड कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें बैट को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आ चुकी थी, जहां पर वो सब कुछ बताती है जो कि उसके साथ हॉस्पिटल में हुआ। लेकिन पुलिस को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था और पुलिस समझ रही होती है कि वो सब झूठ बोल रही है और वो सब बैट से कहते हैं कि हम वहां पर जाकर चेक करेंगे और इस समय तुम घर पर जा सकती हो। और वहीं हमें एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अपने सीनियर से आकर कहती है कि सर हमें इस केस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इधर जैक बहुत ज्यादा टेंशन में था। तभी एलन उसी टेंशन का कारण
पूछता है और वो बताता है कि एक लड़की के पास उसका फोन था, जिसके बाद उसने अपने भाई को फोन कर यहाँ बुला लिया है और हमें यहाँ पर चौकन्ना रहना पड़ेगा। तभी हमें उस लड़के के भाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा होता है। तभी एलन को दिखाया जाता है जो कि एक और लड़की को हॉस्पिटल में लेकर आया है और उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है और ये सब लोग उसका वीडियो भी बनाने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ अब बहुत बुरा करेंगे। जिसके बाद एलन उस लड़के के नाखून निकाल लेता है और उसके साथ चीर फाड़ करने लगता है। अब जैक को पेंटिंग बनाने का मन करता है और वह उस लड़के के ब्लड से पेंटिंग बनाने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी एलन को उस पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है और वो जैक से कहता है कि तुम इस लड़के पर ध्यान रखो और मैं बाहर जाकर पुलिस को संभाल लेता हूँ। जिसके बाद एलन एकदम से पुलिस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और पुलिस ऑफिसर उसके सामने गन तान कर खड़ा हो जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद एलन उसे बताता है कि वो एक स्टूडेंट है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। तभी ऑफिसर को पीछे से छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है और वो एलन से पूछता है कि ये छोटी लड़की कौन है, लेकिन एलन को वो सब नजर नहीं आती। तभी ऑफिसर को खून के पैरों के निशान दिखने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर स्टैलिन पीछे से आकर ऑफिसर के सिर पर वार कर देता है, जिससे कि ऑफिसर वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। इसके बाद वे ऑफिसर की वीडियो बनाने के लिए उसे अंदर लेकर जाते हैं और जैक एक बहुत बड़ा औजार निकालता है और ऑफिसर को लेटाकर उसके पीछे डाल देता है और ये काम करते हुए ऑफिसर की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हमें क्रिस्टा और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बंद होती है और वो दोनों सोल यानी आत्माएं उनका दरवाजा खोल देती है। इसके बाद वे दोनों बाहर निकलने के लिए भागती है, लेकिन बाकी के सारे दरवाजे बंद होने की वजह से एलन और जैक उन दोनों को लड़की का पीछा करने लगते हैं। तभी एक लेडी पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाती है और उन्हें बचाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर सार्जेंट उस लड़की को गोली से मार देती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर भी उन लड़कों के साथ मिली हुई है और वो एलन और स्टैनली के लिए ही काम करती है। तभी पुलिस ऑफिसर उन्हें बता दी है कि एक लड़की यहाँ से भाग चुकी है और वो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट लिखवाने आई थी और ये सुनकर एलन और जैक काफी चिंता में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके नजरों के सामने एक लड़की यहाँ से भाग जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर उन्हें कहती है कि स्टैनली भी यहाँ पर लड़कियां लेकर आता है और उस लड़की को स्टैनली ही लेकर आया था। और ये बात सुनकर एलन और जैक स्टैनली को डांटने लगते हैं कि उससे कहते हैं कि तुम्हारी एक गलती की वजह से हम दोनों पकड़े जा सकते थे। तभी स्टैनली को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलन का गला दबाकर उसे ऊपर उठा देता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों को शांत करवाती है और उन सबको अपना काम करने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की का भाई वहाँ पर आ जाता है और स्टैनली एक पंच उसे मारता है, लेकिन स्टैनली उस लड़के के भाई को बुरी तरीके से मारता है और मार मारकर जख्मी कर देता है और उस लड़के की वाइफ को एलन पकड़कर अंदर ले जाता है और वे उसके साथ बहुत बुरा करते हैं और उसका वीडियो भी बनाते हैं। इसके बाद एलन और जैक उन दोनों को मारकर बेसमेंट में फेंक देता है। इसके बाद एलन और जैक को उन लड़कियों की आत्माएं नजर आने लगती है। तभी वे सब इसे देखकर डर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तभी सार्जेंट यानी पुलिस ऑफिसर को एक आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज के पीछे जाने लगती है और वे सारी सोल यानी आत्माएं इकट्ठी हो जाती है और उन सब लोगों को एक एक करके मार डालती है क्योंकि उन्हें उन लोगों ने बहुत बुरे तरीके से मारा था। और फिर हमें क्रिस्टा को दिखाया जाता है जो कि अकेली जिंदा बची थी। तभी वहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और क्रिस्टा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पंच मार कर यहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमें मूवी का एंड दिखाया जाता है। और दोस्तों इस मूवी का अगला पार्ट इस चैनल पर आने वाला है, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली आप वीडियो कभी भी मिस ना कर सके। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, काफी मजेदार वीडियोस आने वाली है इस चैनल पर आगे।